ओम नमः शिवाय। शिव भक्ति योग कथा में आज हम विज्ञान भैरव तंत्र पर आधारित ध्यान की विधियों से संबंधित श्लोकों का पाठ करेंगे और उन पर आधारित ध्यान की साधना करेंगे। विज्ञान भैरव तंत्र भैरव और भैरवी के संवाद पर आधारित है। भैरव कहते हैं भैरवी से, अर्थात महादेव जी महादेवी से कहते हैं महादेवी, ग्राह्य ग्राहक संबिति सामान्या सदेहि वर्णाम योगी नाम तु विशेषोस्ति संबंधे सावधानता। अर्थात हे महादेवी, कल्पना कीजिए कि कण कण में चैतन्यता है, वही चैतन्यता मुझ में भी है, वही चैतन्यता आप सब में भी है। इसी मनोदशा और इसी मनोदिशा की साधना नित्य करने से मानसिक विश्रांति मिलती है। हे प्रिय, स्ववदन्या शरीरे अपि संवित्ति मनुभावयेत अपेक्षां स्वशरीरस्य त्यक्त्वा व्यापिति निर्भवेत। हे महादेवी, इस जगत के भीतर प्रत्येक वस्तु ज्ञान के द्वारा प्रकाशित होती है, देखी जाती है, और इस शरीर के भीतर भी उसी ज्ञान के द्वारा सब कुछ प्रकाशमान है। इसीलिए इस शरीर में स्थित आत्मा को जानो, एक को ज्ञाता और दूसरे को ज्ञेय की भांति देखने का अभ्यास कीजिए, तभी मोक्ष की प्राप्ति संभव है। आगे भगवान कहते हैं, हे देवी, निराधारम मनः कृत्वा विकल्पान विकल्पयेत तदात्मन परमात्मत्वे भैरवे मृगलोचना। हे शिवप्रिय, इस क्षण मन में महाकाल, महामौन, महाप्राण, ज्ञान विज्ञान, अज्ञान और पराविज्ञान सबको समाविष्ट करके और इस चैतन्य शरीर के भीतर ब्रह्मांड का अनुभव करके इसमें विलीन हो जाइए। आगे भगवान कहते हैं, हे देवी, सर्वज्ञ सर्वकर्ता च व्यापकः परमेश्वर स एवाहं सैव धर्मा इति द्राह्यदा भवेत् शिवा। हे भगवती, शिव ही न्याय मूर्ति है, शिव ही दंड नायक है, शिव ही चिकित्सक है, शिव ही ज्ञानी है, शिव ही ध्यानी है, शिव ही करता है, शिव ही भोगता है। ऐसा शिव को सर्वज्ञ मानकर शैव धर्म में दृढ़ भावना रख करके एक शिव भक्त की बात जीवन यापन करने से शिव की कृपा प्राप्त होती है। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, जलस्य वो मर्य वह ज्वाला भयंग प्रभारवे ममय भैरवस्यता विश्वभंगयो विभेविता। हे भगवती, समझो जैसे जल की तरंगे, अर्थात जल से तरंगे उत्पन्न होती है, अग्नि से अग्नि की लपेटें उत्पन्न होती है, सूर्य से प्रकाश की किरणें निकलती है, ठीक उसी प्रकार भैरव से ही इस जगत की उत्पत्ति हुई है।
भैरव से ही अर्थात शिव से ही जीव की उत्पत्ति हुई है, ऐसी दृढ़ धारणा करके शिव की उपासना करने से साधक के सभी दुख शोक रोग समाप्त हो सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं, हे महादेवी, भ्रांतवा भ्रांतवा शरीरेण त्वरितम भुवि पातनात् क्षोभ शक्ति विरामेण परा संजायते दशा। हे देवी, भूमि पर खड़े होकर दोनों हाथों को फैला करके शरीर को वर्तुलाकार घुमाते रहो और तब तक घुमाते रहो जब तक कि शरीर थक कर भूमि पर न गिर जाए। और जैसे ही शरीर भूमि पर गिरे, शरीर को निर्जीव पड़ा रहने दीजिए और कुछ देर बाद पुनः जब शरीर का अनुभव होगा, वही अनुभव शोक दुख और रोग के विनाश का कारण बनेगा। आगे भगवान कहते हैं, आधारेश्वथा वा शक्तया ज्ञान अचितलयेन वा जात शक्ति समावेश क्षोभन्ते भैरवम बप। हे दयामयी, हे शिवप्रिय, अपने स्वरूप को बहुत ऊपर और बहुत नीचे जानकर आकाशीय स्थिति में प्रवेश करने का प्रयास कीजिए। आगे भगवान कहते हैं, हे भगवती, संप्रदाय मिम देवी शृणु सम्यक वदाम्यहम कैवल्यम जायते सद्दो नेत्रयो स्तब्ध मात्रयो संकोचम कर्णयो कृत्वा हदो द्वारे तथैव च अनचक् महलम ध्यान उषेद ब्रह्मा सनातन। हे प्रिय, सुनो, मैं आपको एक बहुत ही रहस्यमय ध्यान की विधि बताता हूं। और इस विधि में दोनों हाथों की उंगलियों से दोनों आंखें, दोनों नासापुट, दोनों कान और मुख अर्थात शरीर के सातों दरवाजों को कुछ देर बंद करके रख दीजिए और उसी क्षण शरीर के मूत्र द्वार और गुदा द्वार पर चित्त लगा करके कुछ देर वैसे ही रहने दीजिए और फिर छोड़ दीजिए। इसके पश्चात जो अनुभूति होगी वही अत्यंत सनातनी ब्रह्मत्व की अनुभूति हो सकती है। आगे भगवान कहते हैं, कूपादिके महागर्ते स्थित्वोपरि निरीक्षणात् अविकल्प मते सम्यक सदश्चित्तलयस्फुटम्। भगवान कहते हैं कि हे महादेवी, अपने शरीर, अस्थियों, मांस, रक्त को ब्रह्मांडीय सार से भरा हुआ अनुभव कीजिए। अर्थात इस प्रकृति में जो कुछ भी पंचभूत है वो सारे शरीर के भीतर उपस्थित है। आपका सारा शरीर सनातन तत्वों से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए स्वयं को सनातनी मानकर और सनातन की साधना करने से, सनातन की धारणा करने से समस्त दुखों का निदान संभव है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, स्नेह, श्रद्धा, विश्वास के साथ शिव भक्ति योग कथा विज्ञान भैरव तंत्र के आधार पर सुनी, इसके लिए मैं आपके हृदय और मस्तिष्क का ऋणी हूँ। कथा के दौरान यदि कोई त्रुटि हुई हो, इसके लिए मैं आपके भीतर उपस्थित शिव चैतन्यता से क्षमा की याचना करता हूँ। प्रभु के द्वारा
भगवती को जो उपदेश दिए वो मैंने आपसे कहे। ओम नमः शिवाय।